अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्मार्ट न्यूज़ में खुश आमदीद। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया कि बनी इसराइल में 3 आदमी थे। एक को कोढ़ की बीमारी थी, दूसरा गंजा, तीसरा अंधा। खुदा ताला ने इनको आजमाना चाहा और इनके पास एक फरिश्ता भेजा। पहले वो उस कोढ़ी के पास आया जिसको कोढ़ की बीमारी थी और पूछा कि तुझे क्या चीज़ प्यारी है। उसने कहा, मुझे अच्छी रंगत और खूबसूरत स्किन मिल जाए और ये बला जाती रहे जिससे लोग मुझे अपने पास बैठने नहीं देते और घिन करते हैं। इस फरिश्ते ने अपना हाथ इसके बदन पर फेर दिया और वो उसी वक्त अच्छा हो गया और अच्छी जिल्द और खूबसूरत रंगत निकल आई। फिर पूछा, तुझको कौन सा माल ज़्यादा पसंद है। उसने कहा, ऊँट से बहुत रगबत है। बस एक हामला ऊँटनी भी उसको दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत दे। फिर गंजे के पास आया और पूछा, तुझको कौन सी चीज़ प्यारी है। कहा, मेरे बाल, अच्छे से बाल निकल आए और ये गंजापन दूर हो जाए कि लोग जिससे मुझसे घिन करते हैं। फरिश्ते ने अपना हाथ उसके सर पर फेर दिया, वो फौरन अच्छा हो गया और अच्छे बाल निकल आए। फिर पूछा, तुमको कौन सा माल पसंद है। उसने कहा, गाय। बस उसको एक हामला गाय दे दी और कहा, अल्लाह ताला इसमें बरकत बख्शे। फिर अंधे के पास आया और पूछा, तुझको क्या चीज़ चाहिए। कहा, अल्लाह ताला मेरी निगाह दुरुस्त कर दे कि सब आदमियों को देखूं। उस फरिश्ते ने आंखों पर हाथ फेर दिया, अल्लाह ताला ने इसकी निगाह दुरुस्त कर दी। फिर पूछा, तुझको क्या माल पसंद है। कहा, बकरी। बस उसको एक हामला बकरी दे दी। तीनों के जानवरों ने बच्चे दिए। थोड़े दिनों में इसके ऊँटों से जंगल भर गया और उसकी गाय से और उसकी बकरियों से। फिर वो फरिश्ता खुदा के हुक्म से उसी पहली सूरत में उस कोढ़ के मर्ज़ वाले के पास आया और उस कोढ़ी से कहा, मैं एक मस्कीन आदमी हूँ, मेरे सफ़र का सब सामान चुक गया है। आज मेरे पहुँचने का कोई वसीला नहीं सिवाय खुदा के और तुम्हारे। मैं उस अल्लाह के नाम पर जिसने तुझे रंगत और जिल्द बख्शी तुझसे एक ऊँट मांगता हूँ कि इस पर सवार होकर अपने घर पहुँच जाऊँ। वो बोला, चल यहाँ से दूर हो जा, मुझे और बहुत से हकूक़ अदा करने हैं, तेरे देने के लिए मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं। फरिश्ते ने कहा, शायद तू मुझको पहचानता नहीं। क्या तू वही कोढ़ी नहीं था कि लोग तुझसे घिन करते थे, और क्या तो मुफलिस नहीं था। फिर तुझको खुदा ने इस कदर माल अनायत फरमा दिया। उसने कहा, वाह क्या खूब, ये माल तो मेरी कई पुश्तों से बाप दादा के वक़्त से चला आता है। फरिश्ता ने कहा कि अगर तू झूठा हो तो खुदा तुझको फिर वैसे ही कर दे जैसा तू पहले था। फिर गंजे के पास उसी सूरत में आया और उसी तरह से इससे भी सवाल किया और उसने भी वैसा ही जवाब दिया। फरिश्ते ने कहा, अगर तू झूठा हो तो फिर खुदा तुझको वैसा ही कर दे जैसे तू पहले था। फिर अंधे के पास आया, उसी पहली सूरत में आया और कहा कि मैं मुसाफिर हूँ, बेसामान हूँ, आज सवाए खुदा के और तुम्हारे कोई वसीला नहीं। मैं उसके नाम पर जिसने दोबारा तुझको निगाह बख्शी तुझसे एक बकरी मांगता हूँ कि इससे अपनी ज़रूरत पूरी करके सफ़र पूरा करूँ। उसने कहा, बेशक मैं अंधा था, खुदा ताला ने महज अपनी रहमत से मुझे निगाह बख्शी। जितनी बकरियां तेरा जी चाहे ले जा और जितनी चाहे छोड़ जा, खुदा की कसम किसी चीज़ से तुझे मना नहीं करता। फरिश्ता ने कहा, तू अपना माल अपने पास रख, मुझको कुछ नहीं चाहिए, फ़कत तुम तीनों की आजमाइश मंजूर थी सो वो हो चुकी। खुदा तुझसे राज़ी और उन दोनों से नाराज़। उन दोनों को नाशुक्री का नतीजा ये मिला कि तमाम नेमत छीन गई, जैसे थे फिर वैसे ही हो गए और खुदा उनसे नाराज़ हो गया। दुनिया और आखिरत दोनों में नामुराद हो गए। तीसरे शख्स को शुक्र की वजह से और अल्लाह की नाम में
مال خرچ کرنے کی وجہ سے نعمت بحال رہی اور خدا اس سے خوش ہوا، دنیا اور آخرت دونوں میں شاد بامراد ہوا۔ اس کہانی سے نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی مخلوق پہ خرچ کرنا چاہیے۔ میر محمد امین، ایڈوکیٹ، سمارٹ نیوز۔